मेरे प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आप सभी को मेरी चैनल टून वर्ल्ड स्टूडियो पर हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी रूसी लोक कथाओं के बारे में सुना है? रूस एक विशाल देश है और इसकी साहित्य दुनिया को मंत्रमुग्ध कर देने वाली लोक कथाओं से भरी हुई है। आज मैं आपको एक ऐसी ही सुंदर रूसी लोक कथा सुनाने जा रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आएगी। बहुत समय पहले एक दूर के राज्य में इवान नाम का एक बहादुर राजकुमार रहता था। उसके पिता राजा के पास दुनिया का सबसे सुंदर बगीचा था, जिसमें दुर्लभ फूल और पेड़ थे। लेकिन एक दिन राजा ने देखा कि एक जादुई आग पक्षी उसकी सुनहरी सेब चुरा रहा है। राजा ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, जो कोई भी आग पक्षी को ढूंढ कर लाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। इसलिए इवान, जो सबसे छोटा और सबसे साहसी था, जादुई पक्षी को ढूंढने के लिए लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। राजकुमार इवान कई दिनों और रातों तक जंगलों और पहाड़ों से होकर यात्रा करता रहा, लेकिन उसे आग पक्षी नहीं मिला। एक दिन वह बहुत थक गया और एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका। तभी एक बड़ा भेड़िया उसके सामने आ गया। इवान ने अपनी तलवार निकालने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया शांत और बुद्धिमान आवाज में बोला, डरो मत राजकुमार इवान, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मुझे पता है कि आग पक्षी कहाँ है, और अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। इवान ने भेड़िए की आंखों में दया देखी और वह मान गया। फिर वे दोनों अपनी यात्रा पर आगे बढ़े के साथ इवान नदियों को पार करता और पहाड़ों पर चढ़ता रहा, जब तक कि वे एक शानदार महल तक नहीं पहुंच गए। महल के अंदर आग पक्षी एक सुनहरे पिंजरे में बंद था। उसके पंख सूरज की तरह चमक रहे थे। यह तुम्हारा मौका है, भेड़िए ने कहा, लेकिन सावधान रहना, केवल आग पक्षी को लेना, पिंजरे को मत छूना। लेकिन इवान पिंजरे की सुंदरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने चेतावनी अनदेखी कर दी और पिंजरे को छूने लगा। अचानक अलार्म बजने लगे और सैनिकों ने उसे घेर लिया। इवान को पकड़कर महल के राजा के पास ले जाया गया। महल का राजा बहुत नाराज था और बोला, तुमने मेरे आग पक्षी को चुराने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम मेरे लिए सुनहरे अयाल वाले जादुई घोड़े को एक दूर के राज्य से ला सकते हो, तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। इवान चिंता में पड़ गया, लेकिन भेड़िए ने उसे ढांढस बंधाया। चिंता मत करो इवान, मैं तुम्हारी फिर से मदद करूंगा। भेड़िया इवान को अपनी पीठ पर बिठाकर उस राज्य में ले गया जहां जादुई घोड़ा था। ग्रे वुल्फ की मदद से इवान ने सभी चुनौतियों को पूरा किया। न केवल जादुई घोड़े को पाया, बल्कि एक सुंदर राजकुमारी का दिल भी जीत लिया। महल का राजा इवान की बहादुरी से प्रभावित होकर उसे आग पक्षी, घोड़ा और राजकुमारी को अपने राज्य में वापस ले जाने की अनुमति देता है। जब इवान घर लौटता है तो उसके पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। आग पक्षी के जादू से राज्य में शांति और खुशहाली आ जाती है, और उस दिन से इवान, ग्रे वुल्फ और राजकुमारी खुशी खुशी रहने लगे। उनका जीवन समृद्ध और आनंदमय हो गया और राज्य में हमेशा सुख शांति बनी रही। इवान और राजकुमारी ने एक खुशहाल जीवन व्यतीत किया और भविष्य में उनके आशीर्वाद से उनके घर एक बहुत ही सुंदर बेटी का जन्म हुआ,